हरे कृष्णा साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष शुक्ल मोक्षदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की सच्ची कहानियों और तीर्थ धामों के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे देव, मुझे बड़ा संदेह है। इस कारण संसार के हित के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी क्या विधि है? उसकी विधि मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना नाम की एकादशी है, वह मूढ़ दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए मुझको बहुत प्रिय है। हे राजन, मैं तुम्हारे सामने चर अचर तीनों लोकों के हित के लिए उस एकादशी को कह चुका हूँ। अब मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का वर्णन करूँगा। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। यह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की अच्छी तरह पूजा करें। तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह भगवान की आराधना करें। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो। जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हो, वे इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा को पुत्र की तरह रक्षा करने वाला बैखानस नामक राजा था। एक दिन राजा ने स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मणों से स्वप्न का वृतांत कहा। हे ब्राह्मणों, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं क्या करूं? हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों को मोक्ष हो जाए, ऐसा दान, व्रत, तप, योग कुछ बतलाइए। ब्राह्मण बोले, हे नृप, यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम पास में है। वे भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। उनके पास आप जाइए। राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम शांत प्राकृतिक सौंदर्य, ब्राह्मणों और मुनीश्वरों से सुशोभित था। राजा ने वहां जाकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है। राजा बोले, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। राजा बोला, हे मुने, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा? वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा ने स्त्री पुत्र सहित विधि पूर्वक व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दिया। वैखानस का पिता स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन,
इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसका पाप दूर होता है और उसको वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन तुलसी की मंजरी व धूप आदि से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। तो साथियों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली